अगर तुमने कभी किसी को गलत नजर से देखा है, अगर मन में कभी वासना, क्रोध, छल या पाप आया है, अगर तुमने कभी किसी का दिल दुखाया है, तो ये वीडियो तुम्हें हिला सकती है। क्योंकि आज जो ज्ञान तुम सुनने वाले हो, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो तुम्हें बदलने के लिए है। और ध्यान से सुनो, इस वीडियो में शिव तत्व का ऐसा रहस्य छुपा है जिसका सिर्फ 3% भी अगर तुमने समझ लिया तो तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके बारे में तुमने खुद कभी सोचा भी नहीं होगा। ये केवल कहानी नहीं है, ये केवल भक्ति नहीं है, ये शिव की चेतना का वो गहरा सत्य है जो तुम्हें बाहर नहीं, भीतर ले जाएगा। जहां डर टूटता है, जहां भ्रम चलता है और जहां इंसान पहली बार अपने असली स्वरूप को पहचानता है। तो अगर तुम सच जानना चाहते हो, अगर तुम बदलना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ना चाहते हो, तो अभी सीधे बैठो, सांस को शांत करो और सुनो। क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए एक साधारण वीडियो नहीं, एक जागरण बनने वाली है। अगर तुमने कभी किसी को गलत नजर से देखा है, अगर तुम्हारे मन में कभी वासना, क्रोध, छल या पाप आया है, अगर तुमने कभी किसी का दिल तोड़ा है, अगर तुम खुद से भी कुछ छुपाते हो, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान आज तुम सुनने वाले हो, वो केवल कानों से नहीं समझा जा सकता। उसे समझने के लिए भीतर की शुद्धता चाहिए, एक जागती हुई चेतना चाहिए। लेकिन अगर इन सब के बाद भी तुम्हारे भीतर कहीं पछतावा बचा है, अगर तुम बदलना चाहते हो, अगर तुम सच जानना चाहते हो, अगर तुम अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर चलना चाहते हो, तो रुको। क्योंकि शायद भगवान शिव ने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। क्योंकि शिव केवल संहार के देवता नहीं है, वे परिवर्तन के देवता हैं। वे उस इंसान को भी स्वीकार करते हैं जो टूट चुका है, भटक चुका है, लेकिन अब जागना चाहता है। ये वीडियो मनोरंजन नहीं है, ये एक दर्पण है। और हो सकता है अगले कुछ मिनटों में तुम पहली बार खुद को सच में देखो। तो सीधे बैठो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और याद रखो, शिव की दुनिया में सबसे बड़ा पाप अज्ञान है और सबसे बड़ी पूजा जागरण। एक वक्त आएगा, और शायद वो वक्त आ भी चुका है। वो आंख जो सदियों से बंद पड़ी थी, अब फिर से खुलने वाली है। और जब ऐसा होगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जो लोग अब तक नींद में चल रहे थे, वे अचानक जाग उठेंगे। जो सच्चाइयां हजारों साल से दबाई गई थीं, वे फिर से सामने आने लगेंगी। और अगर ये शब्द तुम सुन रहे हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम यहां तक यूं ही नहीं आए हो, किसी गहरी वजह से तुम यहां खिंचे चले आए हो। ध्यान से सुनो, तुम्हें आज तक एक बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई, एक ऐसा रहस्य जो सनातन धर्म के ग्रंथों में छिपा हुआ है। उपनिषदों में, भगवत गीता में, शिव पुराण में, योग सूत्र में, सब जगह उसके संकेत मिलते हैं। लेकिन समय के साथ उसे ढक दिया गया, रिवाजों की परतों के नीचे दबा दिया गया, कर्मकांड की धूल में छुपा दिया गया। और वो रहस्य ये है, तुम ही मंदिर हो। तुम्हारा शरीर ही वो पवित्र स्थान है जहां ईश्वर का वास है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। और तुम्हारे अंदर एक आंख है, एक दिव्य नेत्र। जब वो खुलती है तो सब कुछ बदल जाता है। ये कोई कविता नहीं है, ये कोई रूपक नहीं है, ये शारीरिक भी है, आध्यात्मिक भी है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी। और हमारे ऋषियों को ये बात हजारों साल पहले पता थी। तो आज सनातन बुद्ध पाथ पर हम उसी रहस्य को खोलेंगे जो हमेशा से तुम्हारा था। बस एक काम करो, सीधे बैठो, गहरी सांस लो और सुनते रहो। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो सुनने वाले हो, वो तुम्हारी जिंदगी को पहले जैसा नहीं छोड़ेगा। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले एक बात कही थी। कठोपनिषद में यम, मृत्यु के देवता, नचिकेता को एक गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा ना कभी जन्म लेती है,
ना कभी मरती है। वो शाश्वत है, अजर है, अमर है। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो हम इतने कमजोर क्यों महसूस करते हैं? अगर ईश्वर हमारे भीतर है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते? यहीं पर आता है उस आंख का रहस्य। ऋग्वेद में एक बहुत पुराना संदेश मिलता है, तत्वमसि, अर्थात वो परम सत्य, वो ब्रह्म, वो अनंत चेतना तुम ही हो। लेकिन उसे देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, ऐसी दृष्टि जो बाहर नहीं भीतर देखती है। और वही दृष्टि है तृतीय नेत्र, दिव्य चक्षु, आज्ञा चक्र। अब ध्यान से सुनो, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव के ललाट पर जो तीसरा नेत्र है वो केवल उनका नहीं है, उसका संकेत हर जीवात्मा में है। जब भगवान शिव ने अपना तृतीय नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो नेत्र सत्य को जला देता है, वो झूठ को जलाता है, वो माया को जलाता है, वो भ्रम को मिटा देता है। और वही नेत्र तुम्हारी भीतर भी है। वो बंद है, सोया हुआ है, लेकिन है जरूर। अब जरा सोचो, हर हिंदू देवता के चित्र में माथे पर कुछ ना कुछ क्यों होता है? शिव का तीसरा नेत्र, विष्णु का तिलक, देवी की बिंदी, और ठीक उसी जगह भौहों के बीच जहां आज विज्ञान ने एक रहस्यमयी ग्रंथि की ओर इशारा किया है जिसे पीनियल ग्रंथि कहा जाता है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। हमारे ऋषि इस रहस्य को जानते थे, उन्होंने उसे पहचाना, उसकी पूजा की और उसे जागृत करने की विधियां भी लिखी। अब खुद से एक सवाल पूछो, मंदिर आखिर है क्या? शायद तुम कहोगे पत्थरों की दीवारें, घंटियों की आवाज, धूप और चंदन की सुगंध, गर्भगृह में विराजमान देवता। लेकिन ठहरो, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात ये आत्मा ही ब्रह्म है। और ये आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर, तुम्हारे इसी शरीर में। तो अगर आत्मा ही ब्रह्म है और आत्मा तुम्हारे भीतर है तो सबसे पवित्र स्थान कौन हुआ? भगवद गीता के अध्याय 18 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है, हर व्यक्ति के भीतर, बिना किसी भेदभाव के। तो फिर सवाल उठता है, अगर ईश्वर भीतर है तो हम उसे बाहर क्यों खोजते हैं? सुनो, बाहरी मंदिर गलत नहीं है, वे भी आवश्यक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता अस्तित्व में है। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर के मंदिर को नहीं पहचानते, तब तक बाहर के मंदिर में तुम केवल एक दर्शक बनी रहोगे। और जिस दिन भीतर का मंदिर जाग गया, उस दिन तुम्हें हर दिशा में ईश्वर दिखाई देगा। अब जरा हिंदू मंदिरों की संरचना को देखो। शास्त्रों में इसे वास्तु पुरुष मंडल कहा गया है। सबसे बाहर प्रांगण, फिर मंडप, फिर अंतराल और अंत में गर्भगृह। एक ऐसा स्थान जहां अंधकार होता है, जहां केवल एक दीपक जलता है, जहां देवता विराजमान होते हैं। अब इसे अपने शरीर से जोड़कर देखो। ये बाहरी संसार मंदिर का बाहरी प्रांगण है। तुम्हारी इंद्रियां वे द्वार हैं जिनसे चेतना भीतर प्रवेश करती है। तुम्हारा हृदय वह वेदी है जहां भक्ति का दीप जलता है। तुम्हारी रीढ़ वह ध्वज स्तंभ है जो धरती को आकाश से जोड़ता है। और तुम्हारा मस्तिष्क, उसके केंद्र में स्थित वह रहस्यमय स्थान, वही तुम्हारा गर्भगृह है, जहां पीनियल ग्रंथि स्थित है, जहां दिव्य नेत्र सोया हुआ है, जहां शिव का तृतीय नेत्र तुम्हारी भीतर मौन अवस्था में प्रतीक्षा कर रहा है। अब एक क्षण के लिए अपनी हथेली छाती पर रखो, दिल की धड़कन महसूस करो और मन ही मन कहो, मैं मंदिर हूं। एक बार फिर, मैं मंदिर हूं, क्योंकि यही सत्य है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर हम स्वयं मंदिर हैं, अगर दिव्य नेत्र हमारे भीतर है, तो फिर ये ज्ञान हमसे छुपा कैसे गया? किसने इस प्रकाश को ढक दिया? बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद आता है। राजा जनक अष्टावक्र ऋषि से पूछते हैं, ज्ञान कहां मिलेगा? अष्टावक्र उत्तर देते हैं, तुम्हारे भीतर। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया है कि उसे भीतर जाने का समय ही नहीं मिलता। और धीरे धीरे सदियों में एक ऐसी व्यवस्था बन गई जिसने मनुष्य को यह विश्वास दिलाया कि तुम अधूरे हो, तुम कमजोर हो, तुम पापी हो और तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी और की जरूरत है। लेकिन उपनिषद क्या कहते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा बोध, यही दिव्यता है। वेदों के 4 महावाक्य बार बार एक ही सत्य दोहराते हैं, तुम और परमात्मा अलग नहीं हो,
तो फिर ये विचार कहां से आया कि तुम ईश्वर से अलग हो? शायद इसलिए क्योंकि अगर मनुष्य अपनी भीतर की शक्ति को पहचान ले तो वो भय से मुक्त हो जाएगा, और जो व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसे ये समझ आ जाए कि उसके भीतर ही दिव्यता का प्रकाश है, उसे फिर बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो जाग जाता है। और यही जागरण सबसे बड़ा खतरा है उस अंधकार के लिए जो सदियों से मनुष्य की चेतना पर छाया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, ये अंधकार कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई एक संस्था नहीं है। ये तुम्हारी अज्ञानता है, तुम्हारा भय है, तुम्हारी वो आदत है जो तुम्हें हर समय बाहर भागते रहने पर मजबूर करती है। तुम सुख बाहर खोजते हो, शांति बाहर खोजते हो, ईश्वर बाहर खोजते हो, जबकि ऋषि बार बार कहते रहे जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारी भीतर बैठा है। लेकिन भीतर जाना आसान नहीं है, क्योंकि भीतर प्रवेश करते ही सबसे पहले तुम्हारा सामना दुनिया से नहीं, खुद से होता है। तुम्हारे डर सामने आते हैं, तुम्हारी इच्छाएं सामने आती हैं, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे भ्रम। और यही कारण है कि अधिकतर लोग भीतर जाने से डरते हैं। उन्हें मंदिर की भीड़ पसंद है, लेकिन ध्यान की शांति नहीं। उन्हें मंत्रों की आवाज पसंद है, लेकिन अपने मन की खामोशी नहीं, क्योंकि खामोशी में सच सुनाई देता है, और वही सच तृतीय नेत्र के जागरण की शुरुआत है। अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण बात। तृतीय नेत्र खुलने का अर्थ ये नहीं कि अचानक तुम्हें कोई जादुई शक्तियां मिल जाएंगी। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है तुम्हारी चेतना का जागना। जब तुम्हारा तृतीय नेत्र जागता है तो तुम लोगों के चेहरे नहीं, उनकी ऊर्जा पढ़ने लगते हो। तुम शब्द नहीं, उनके पीछे छिपे भाव समझने लगते हो। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो दिखाई देती है, बल्कि वैसे देखना शुरू करते हो जैसी वो वास्तव में है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगती हैं, तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है। और यही कारण है कि योग में आज्ञा चक्र को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं, ये चेतना का द्वार है। जब ये द्वार बंद रहता है, मनुष्य केवल शरीर बनकर जीता है, लेकिन जब ये खुलने लगता है, मनुष्य अपनी आत्मा को महसूस करने लगता है। अब शायद तुम समझ रहे होगे कि हमारे ऋषि ध्यान पर इतना जोर क्यों देते थे। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान भीतर लौटने की यात्रा है। वो यात्रा जहां धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार धीमे पड़ते हैं, और एक दिन अचानक तुम्हें अपने भीतर एक मौन प्रकाश महसूस होता है। वही प्रकाश जिसे उपनिषदों ने आत्मा कहा, जिसे योगियों ने चेतना कहा, जिसे शिव ने तृतीय नेत्र कहा। और शायद वही प्रकाश तुम्हें अभी इस क्षण यहां तक खींच लाया है। और अब शायद तुम्हारे भीतर भी कुछ हलचल होने लगी है, जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे लौट रही हो, जैसे आत्मा तुम्हें पुकार रही हो। क्योंकि सत्य ये है, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम केवल नाम, पहचान, उम्र या परिस्थितियां नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो, बहुत अधिक। लेकिन जन्म के बाद से ही हमें सिर्फ बाहर की दुनिया सिखाई गई, कैसे कमाना है, कैसे जीतना है, कैसे दूसरों से बेहतर बनना है। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे जानना है। किसी ने ये नहीं बताया कि मन का स्वामी कैसे बनना है, कैसे उस आवाज को शांत करना है जो हर समय भीतर बोलती रहती है। और यही कारण है कि आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है। धन है लेकिन संतोष नहीं, जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं, लोगों की भीड़ है लेकिन भीतर गहरा अकेलापन है। क्योंकि मनुष्य ने बाहर की दुनिया को जीत लिया, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से हार गया। और ऋषि इसी हार को बदलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ध्यान दिया, योग दिया, प्राणायाम दिया, मौन दिया। ये केवल अभ्यास नहीं थे, ये चेतना को जगाने के साधन थे। अब जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति घंटों ध्यान में बैठता है, जब वो अपनी इंद्रियों को शांत कर देता है, जब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तो क्या होता है?
धीरे धीरे उसकी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। योग शास्त्र इसे कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। रीढ़ के मूल से उठती हुई वो ऊर्जा एक एक चक्र को पार करती हुई ऊपर बढ़ती है, और जब वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो चेतना में विस्फोट होने लगता है। तभी साधक चीजों को अलग तरह से देखना शुरू करता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल खाना, सोना, काम करना और मर जाना नहीं है। जीवन उससे कहीं गहरा है। हर घटना का एक अर्थ है, हर आत्मा एक यात्रा पर है, और हर मनुष्य के भीतर एक सोई हुई शक्ति छिपी है। लेकिन सुनो, ये मार्ग आसान नहीं है। कृतीय नेत्र का जागरण केवल ज्ञान से नहीं होता। उसके लिए अनुशासन चाहिए, शुद्धता चाहिए, धैर्य चाहिए। इसीलिए योग में ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन, सत्य, ध्यान और संयम पर इतना जोर दिया गया, क्योंकि अशांत मन कभी भीतर नहीं देख सकता। अगर पानी लगातार हिलता रहे तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखता। उसी तरह अगर मन इच्छाओं, भय, क्रोध और लालच से भरा हो तो आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। और शायद यही कारण है कि आज की दुनिया हर समय तुम्हारा ध्यान भटकाए रखना चाहती है। हर स्क्रीन, हर शोर, हर लालच, ताकि तुम कभी अपने भीतर की खामोशी तक पहुंच ही ना सको। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अकेले बैठना सीख गया, जिस दिन उसने अपने भीतर उतरना सीख लिया, उसी दिन वो स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र चेतना सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो तुम्हारे भीतर भी कुछ जीवित है। कुछ ऐसा जो हमेशा से तुम्हारे साथ था, जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वही आत्मा, वही चेतना, वही दिव्य प्रकाश, और शायद वही तुम्हारे तृतीय नेत्र के जागने की शुरुआत है। क्योंकि किसी ने यह समझ लिया था कि अगर मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेगा तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। जब तक तुम ये मानते रहोगे कि ईश्वर कहीं बहुत दूर बैठा है, तब तक तुम हमेशा किसी ना किसी के मोहताज बने रहोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति की जो तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ा हो। लेकिन जिस दिन तुम ये जान जाओगे कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उस दिन तुम्हारी सारी बेड़ियां टूटने लगेंगी। और यही बात व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक थी। इसीलिए कई गूढ़ ज्ञान परंपराओं को दबा दिया गया, तांत्रिक ग्रंथों को रहस्य बनाकर छुपा दिया गया, नाथ योगियों को समाज के किनारे धकेल दिया गया, कबीर को पागल कहा गया, रामकृष्ण परमहंस को भ्रमित कहा गया। लेकिन इन सब की आवाज में एक बात समान थी, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है, और उसे सीधे अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि यह ज्ञान कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। यह केवल छुप गया, मौन हो गया, और अब धीरे धीरे फिर सामने आ रहा है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अगर मैं सच में मंदिर हूं तो मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बस प्रश्न पूछो, उत्तर खोजने की जल्दी मत करो, क्योंकि कई बार प्रश्न ही जागरण की शुरुआत होता है। अब जरा विज्ञान की ओर चलते हैं। तुम्हारे मस्तिष्क के ठीक केंद्र में दोनों गोलार्धों के बीच एक छोटी सी ग्रंथि स्थित है, आकार में मटर के दाने जितनी और आकृति में शंकु जैसी। इसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है। अब यहाँ एक अद्भुत बात सामने आती है। शिव परंपरा में शिवलिंग को केवल पत्थर नहीं माना गया, वो चेतना का प्रतीक है, एक बिंदु से प्रकट होती हुई ऊर्जा का प्रतीक, ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतीक। और आश्चर्य देखो, पीनियल ग्लैंड भी शंकु के आकार की होती है, ठीक मस्तिष्क के केंद्र में स्थित। क्या ये केवल संयोग है या हमारे ऋषियों को कुछ ऐसा पता था जिसे आधुनिक विज्ञान अब धीरे धीरे समझ रहा है? विज्ञान कहता है कि पीनियल ग्लैंड में प्रकाश को महसूस करने वाली कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं की तरह जैसी हमारी आंखों में होती हैं। सोचो, तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसी संरचना मौजूद है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है, मानो शरीर के भीतर एक और आंख छुपी हो। लेकिन प्रश्न वही है, अगर हमारे पास पहले से दो आंखें हैं
तो फिर ये तीसरी आंख क्यों? ऋषियों ने इसका उत्तर बहुत पहले दे दिया था, क्योंकि ये आंख बाहरी दुनिया को देखने के लिए नहीं है, ये भीतर की दुनिया को देखने के लिए है। ये आत्मा को देखने की दृष्टि है, ये चेतना को अनुभव करने का द्वार है। शाक्त परंपरा में देवी के माथे पर स्थित तीसरी आंख ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दुर्गा का तेज, आदि शक्ति का प्रकाश, और तंत्र शास्त्र में आज्ञा चक्र को गुरु का स्थान कहा गया है। वो स्थान जहां से भीतर ज्ञान उतरता है, जहां चेतना दिशा प्राप्त करती है। पतंजलि योग सूत्र में भी संकेत मिलता है कि जब साधक भ्रू मध्य पर गहरा ध्यान करता है तो उसकी दृष्टि सूक्ष्म होने लगती है। वो केवल वस्तुओं को नहीं, उनके पीछे की ऊर्जा को महसूस करने लगता है। अब आधुनिक विज्ञान भी कुछ रोचक बातें स्वीकार करने लगा है। कुछ शोध ये संकेत देते हैं कि पीनियल ग्लैंड ऐसे रसायनों से जुड़ी हो सकती है जो गहन ध्यान, गहरे आध्यात्मिक अनुभवों और मृत्यु के निकट अनुभवों में भूमिका निभाते हैं। यानी संभव है कि जिन प्रकाश अनुभवों का वर्णन योगियों ने किया, उनका संबंध शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं से भी हो। लेकिन समय के साथ ये ग्रंथि निष्क्रिय होने लगती है, धीरे धीरे कठोर पड़ने लगती है, और शायद इसलिए क्योंकि हमने भीतर जाना छोड़ दिया, हमने ध्यान छोड़ दिया, मौन छोड़ दिया, प्रकृति से जुड़ना छोड़ दिया। हम बाहर की दुनिया में इतने उलझ गए कि भीतर की भाषा ही भूल गए। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, जो ध्यान में उतरते हैं, जो अपने मन को शांत करना सीख लेते हैं, उनकी भीतर ये चेतना फिर से सक्रिय होने लगती है। और शायद यही तृतीय नेत्र के जागरण की पहली सीढ़ी है। समाधि मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु के पार की जागरूकता है। यही कारण है कि योगी मृत्यु से डरते नहीं, क्योंकि उन्होंने उस चेतना को छू लिया होता है जो शरीर से परे है। वे जानते हैं शरीर बदलता है, सांस रुकती है, विचार मिट जाते हैं, लेकिन चेतना बनी रहती है। और जब तृतीय नेत्र जागृत होने लगता है तो मनुष्य पहली बार इस सत्य को महसूस करना शुरू करता है। अब समझो कि ऋषि प्रकाश की बात बार बार क्यों करते थे। वो बाहरी प्रकाश नहीं था, वो भीतर का प्रकाश था। एक ऐसा प्रकाश जो आंखें बंद करने पर दिखाई देता है। इसीलिए ध्यान में बैठे हुए कई साधक नीले प्रकाश, सुनहरी चमक या अनंत शून्य का अनुभव करते हैं। ये केवल कल्पना नहीं मानी गई। योग परंपरा में इसे चेतना के गहरे स्तरों का संकेत कहा गया। और यही वो दीप है जो मंदिर में हमेशा जलता रहता है। एक ऐसा दीप जिसे ना हवा बुझा सकती है, ना समय मिटा सकता है। वो दीप तुम्हारे भीतर है। अभी अपनी उंगली से भौहों के बीच हल्का स्पर्श करो। कुछ महसूस हुआ? हल्की गर्माहट, हल्का दबाव या एक सूक्ष्म कंपन? योगी कहते हैं जब ध्यान उस स्थान पर टिकने लगता है तो धीरे धीरे चेतना वहां सक्रिय होने लगती है। अब सुनो रीढ़ का रहस्य। योग और तंत्र परंपरा में रीढ़ को केवल हड्डियों का ढांचा नहीं माना गया, उसे ऊर्जा का मार्ग कहा गया। इसी मार्ग को सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है और इसी सुषुम्ना में कुंडलिनी शक्ति का आरोहण होता है। कुंडलिनी वो मौन ऊर्जा जो मूलाधार में सोई हुई बताई गई है, सर्पाकार, शांत लेकिन असीम शक्ति से भरी हुई। जब साधना, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा ये ऊर्जा जागती है तो वो धीरे धीरे ऊपर उठती है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और अंत में सहस्रार। ये केवल चक्रों की यात्रा नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। और अगर तुम इन 7 चक्रों के रहस्य को सच में समझना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो कि कुंडलिनी कैसे जागती है, कौन सा चक्र क्या बदलता है और क्यों आज्ञा चक्र तक पहुंचना जीवन बदल सकता है, तो हमारे चैनल पर इन 7 चक्रों की पूरी गहन श्रृंखला पहले से मौजूद है। उसे जरूर देखो, क्योंकि बिना उस ज्ञान के ये रहस्य अधूरा रह जाएगा और जो आज तुम सुन रहे हो उसका असली अर्थ शायद तुम कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाओगे। शिव पुराण में शिव और शक्ति के मिलन को मोक्ष कहा गया है। जब ऊपर सहस्रार में चेतना और ऊर्जा एक हो जाती हैं, तब साधक स्वयं को सीमित शरीर नहीं बल्कि अनंत अस्तित्व के रूप में अनुभव करता है।
और शायद यही कारण है कि हमारी रीढ़ को धरती और आकाश के बीच का सेतु कहा गया। तुम्हारे भीतर ही एक मार्ग है जो तुम्हें पशु चेतना से दिव्य चेतना तक ले जा सकता है। अब घेरंड संहिता की एक गूढ़ साधना को समझो, शांभवी मुद्रा। इस मुद्रा में साधक अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य पर स्थिर करता है, बाहर नहीं, भीतर की ओर। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और एक क्षण ऐसा आता है जब साधक स्वयं को देखने लगता है। चेहरा नहीं, नाम नहीं, बल्कि असली स्वयं, वो आत्मा जो हमेशा से मौन प्रकाश रही है। अब सीधे बैठो, रीढ़ को सीधा रखो और कुछ क्षण कल्पना करो कि तुम्हारी रीढ़ के भीतर एक ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, धरती से आकाश की ओर, सीमित से असीम की ओर, तुमसे ब्रह्म की ओर। अब सुनो एक और गहरा रहस्य। मांडूक्य उपनिषद, जो सबसे छोटा लेकिन सबसे रहस्यमय उपनिषद माना जाता है, चेतना की 4 अवस्थाओं की बात करता है। पहली, जागृत, जब तुम बाहरी दुनिया में जी रहे होते हो। दूसरी, स्वप्न, जब मन अपनी दुनिया बनाता है। तीसरी, सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां सब शांत हो जाता है। लेकिन फिर आती है चौथी अवस्था, तुरीय, एक ऐसी अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों से परे है। वही शुद्ध चेतना, वही ब्रह्म। अब सोचो, हर रात जब तुम सोते हो तो तुम्हारी पहचान कुछ समय के लिए गायब हो जाती है। तुम न अपना नाम जानते हो, न अपनी समस्याएं, न दुनिया। फिर भी कुछ तो है जो बना रहता है। उपनिषद कहते हैं वही तुम्हारा असली स्वरूप है। कठोपनिषद में यम नचिकेता से कहते हैं, जो नींद के रहस्य को समझ लेता है वो मृत्यु के रहस्य को भी समझ सकता है, क्योंकि नींद और मृत्यु एक ही द्वार के 2 रूप हैं। और योगियों का मानना था कि तृतीय नेत्र वही सूक्ष्म द्वार है जिसके माध्यम से चेतना गहरे स्तरों में प्रवेश करती है। इसीलिए समाधि को नींद नहीं कहा गया, क्योंकि समाधि में चेतना सोती नहीं, पूर्ण रूप से जाग जाती है, पूर्ण रूप से जाग जाती है। और शायद यही वो अवस्था है जिसे ऋषियों ने मुक्ति कहा, जहां मन शांत हो जाता है, जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां मैं और तुम का भेद मिटने लगता है। लेकिन सुनो, इस मार्ग पर सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वो तुम्हारी भीतर है। तुम्हारा अस्थिर मन, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा भय, तुम्हारा अहंकार। यही कारण है कि हर आध्यात्मिक परंपरा पहले मन को साधने की बात करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में है तो वही तुम्हें ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर मन ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो वही तुम्हें माया में भटकाता रहेगा। और आज की दुनिया इसी भटकाव पर टिकी हुई है। हर समय तुम्हारा ध्यान खींचा जा रहा है, हर क्षण तुम्हें किसी ना किसी डर, इच्छा या तुलना में उलझाया जा रहा है, ताकि तुम कभी अपने भीतर की शांति तक पहुंच ही ना सको। क्योंकि जिस दिन मनुष्य भीतर स्थिर हो गया, उसी दिन वो स्वतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र चेतना सबसे बड़ी शक्ति है। अब सोचो, भगवान शिव को ध्यानमग्न क्यों दिखाया जाता है? क्यों उनकी आंखें आधी बंद रहती हैं? क्यों उनका तीसरा नेत्र सबसे बड़ा प्रतीक बन गया? क्योंकि शिव केवल एक देवता नहीं है, वे चेतना की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। पूर्ण मौन, पूर्ण जागरूकता, पूर्ण स्वतंत्रता। उनके गले का सर्प क्या है? वो भय पर विजय का प्रतीक है। उनके जटाओं से बहती गंगा क्या है? वो उच्च चेतना का प्रवाह है। उनके मस्तक का चंद्रमा क्या है? वो शांत और नियंत्रित मन का संकेत है। और उनका तीसरा नेत्र, वो उस जागरण का प्रतीक है जहां भ्रम जलकर समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब शिव का तृतीय नेत्र खुलता है तो माया टिक नहीं पाती। अब समझो, तृतीय नेत्र का जागरण कोई अलौकिक प्रदर्शन नहीं है, ये भीतर की स्पष्टता है। जब तुम पहली बार अपने विचारों को खुद से अलग देख पाते हो, वो शुरुआत है। जब तुम क्रोध आने पर भी उसके गुलाम नहीं बनते, वो शुरुआत है। जब तुम्हें अकेले बैठने से डर नहीं लगता, वो शुरुआत है। जब तुम्हारा सुख बाहरी चीजों पर निर्भर होना कम हो जाता है, वो शुरुआत है। और धीरे धीरे एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर कोई मौन साक्षी है, एक ऐसी उपस्थिति जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी,
बचपन में भी, दुख में भी, अकेलेपन में भी, हर जन्म, हर अनुभव, हर परिवर्तन के बीच वही आत्मा है, वही चेतना है, वही परमात्मा का अंश है। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। ये अहंकार की घोषणा नहीं है, ये जागरण की घोषणा है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसका अर्थ है जो चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वही मेरे भीतर भी है। और जिस दिन ये अनुभव वास्तविक हो जाता है उस दिन मनुष्य बदल जाता है, उसका चलना बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो दुनिया में रहता तो है लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। यही कारण है कि बड़े योगियों के पास बैठते ही लोग शांति महसूस करते थे। उन्होंने कोई जादू नहीं किया होता था, वे केवल अपने भीतर स्थिर हो चुके होते थे। अब एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, अगर मेरे भीतर सच में वो प्रकाश है तो मैं अब तक अंधकार में क्यों जी रहा था? अगर मेरे भीतर दिव्यता है तो मैं खुद को इतना छोटा क्यों समझता रहा? और अगर तृतीय नेत्र सच में जाग सकता है तो क्या मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है? शायद यही प्रश्न तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। ये अवस्था मृत्यु से भी परे है और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये अवस्था कोई दूर की चीज नहीं है। ये तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है और हर उस आत्मा के लिए है जो सच में जागना चाहती है। अब जब तुम इस यात्रा के अंतिम हिस्से पर पहुंचे हो तो एक बात गांठ बांध लो, जागरण कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक निरंतर साधना है। हर सुबह एक नया जन्म है, हर सांस एक नया अवसर है, हर क्षण एक नया द्वार है। और यही है शिव तत्व का सबसे गहरा रहस्य। शिव केवल एक देवता नहीं है, वे चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। वे मौन हैं फिर भी जागृत हैं, वे स्थिर हैं फिर भी अनंत हैं। वे नष्ट नहीं होते क्योंकि वे समय के पार हैं। और जब तुम अपने भीतर शांति, धैर्य, वैराग्य और जागरूकता को जगाते हो, तुम भी उसी शिव तत्व की ओर बढ़ने लगते हो। इसलिए अगली बार जब भी तुम आंखें बंद करो तो केवल नींद के लिए नहीं, जागरण के लिए बंद करना। जब भी सांस लो ये याद रखना कि तुम्हारे भीतर केवल शरीर नहीं, एक जीवित मंदिर भी धड़क रहा है। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस लाओ। जब भी अंधकार घिरे भीतर के दीपक को याद करो। और जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर ही वो शक्ति बैठी है जो ब्रह्मांड को धारण करती है। अब एक पल रुककर अपने भीतर ये वाक्य दोहराओ, मैं मंदिर हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं शिव तत्व का अंश हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं भय से नहीं सत्य से जी रहा हूं, मैं बाहर नहीं भीतर की यात्रा पर हूं। और यही यात्रा तुम्हें बदल देगी, धीरे धीरे, गहराई से, स्थायी रूप से। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा बोलना बदलेगा, तुम्हारा देखना बदलेगा और सबसे पहले तुम खुद को नए रूप में पहचानोगे। याद रखो, जो आत्मा को जान लेता है वो जीवन से हारता नहीं। जो शिव तत्व को समझ लेता है वो अंधकार में नहीं भटकता। जो भीतर के दीपक को जगा लेता है उसे बाहर की दुनिया भी एक नए रूप में दिखाई देती है। और फिर हर पेड़, हर श्वास, हर मौन, हर धड़कन, सब उसे दिव्यता की याद दिलाने लगते हैं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत समझो, इसे अपनी यात्रा की शुरुआत समझो। आज जो बीज भीतर पड़ा है उसे साधना, ध्यान, संयम और सत्य से सींचते रहो, क्योंकि वही बीज एक दिन तृतीय नेत्र की जागृति बन सकता है। वही बीज एक दिन तुम्हें अपने असली स्वरूप तक पहुंचा सकता है। वही बीज एक दिन तुम्हें शिव तत्व से मिला सकता है। अगर आज तुम्हारे भीतर हल्की सी भी झंझनाहट हुई है, अगर कहीं भीतर कुछ जागा है, तो समझ लो यात्रा शुरू हो चुकी है। और जो आत्मा जागना चाहती है उसे कोई रोक नहीं सकता। सनातन ज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहो। टुडे डिकोडिंग पर हम ऐसे ही रहस्यों को खोलते रहेंगे, उपनिषदों के, पुराणों के, तंत्र के, योग के और शिव तत्व के उन गहरे रहस्यों को जो मनुष्य को केवल जानकारी नहीं, अनुभव देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर नई वीडियो केवल एक वीडियो नहीं होती, वो एक चाबी होती है और हर चाबी किसी न किसी बंद द्वार को खोलती है। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाओ जो भीतर से कुछ खोज रहा है, जो शब्दों से परे किसी सत्य को महसूस कर रहा है और जिसे बस एक संकेत की जरूरत है। याद रखो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम पापी नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम मंदिर हो, तुम प्रकाश हो, तुम शिव तत्व हो और तुम्हारे भीतर का दीपक अभी भी चल रहा है।
बस उसे पहचानने की देर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।